जय श्री राम, जय श्री राधे, जय हनुमान, जय बागेश्वर धाम। जैसा कि आप सभी भक्तों को पता है कि बागेश्वर सरकार पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा जो राजस्थान के हवाई पट्टी मैदान सांचौर पथमेड़ा राजस्थान में हो रही है। पहले दिवस की कथा जो कि गुरुदेव महाराज ने प्रारंभ की, चूँकि मौसम को देखते हुए गर्मी का मौसम है, गर्मी बहुत है, इसीलिए समय में परिवर्तन इधर उधर गुरु महाराज ने कर दिया है। आपको बता दें कि 5 दिवसीय श्री हनुमंत कथा के मध्य 1 दिवसीय दिव्य दरबार लगाया जाएगा। सभी भक्तों को पता है हमारे देश में तरह तरह के भक्त हैं, तरह तरह के व्यक्ति हैं, तरह तरह के मनुष्य हैं। तो हर मनुष्य सुखी नहीं होता, हर मनुष्य दुखी नहीं होता। कोई मनुष्य किसी को बात को लेकर परेशान है, कोई मनुष्य किसी को मतलब उसको लेकर परेशान है। तो परेशानी मनुष्य के एक जीवन का हिस्सा बना हुआ है, लेकिन कुछ परेशानियां ऐसी हैं कि उनको मनुष्य स्वयं निमंत्रित करता है, आमंत्रित करता है। ये क्या परेशानी है? तो आप स्वयं जानते हैं कि हमारे आचरण, हमारे सद्गुण हमारी परेशानियों को काटने में काम आते हैं। अगर हम अच्छे आचरण अपनाएंगे तो परेशानी कम आएगी, मतलब परेशानी अगर आएगी तो कम आएगी, हल्के रूप में आएगी। अगर हम दुराचारी हैं, दुर्व्यवहारी हैं और हर तरीके से मतलब लोगों का बुरा करने में जुटे रहते हैं या कहीं ना कहीं किसी प्रकार से हम किसी का अहित करते हैं, तो हमारे सामने परेशानी काफ़ी आने वाली है और काफ़ी आती है। परेशानी बड़ी भी आती है। तो इस प्रकार से परेशानियों का और जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो कुछ कहीं ना कहीं व्यक्ति स्वयं उसका जिम्मेवार होता है। अब आते हैं हम भगवान पर, धार्मिकता पर। परेशानी आपकी धर्म के अनुसार कैसे कटे, तो आपको बता दें जैसा कि बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े कथावाचक अपने मुखारबिंद से बताते हैं कि आपकी परेशानी किसी हद तक कम करने में भगवान आपकी सहायता करते हैं। भगवान मतलब आपके लिए जो ईश्वर बैठा है, जो जिन्होंने आपको बनाया है भगवान ने, तो उनके अनुसार आप लोगों का बुरा करना तत्काल ही छोड़ दें। आप अपने जो जीवन में जो दिनचर्या है उसमें सद्मार्ग अपनाएं आप उसमें, तो आपको कहीं ना कहीं हद तक आपकी जो कठिनाई है वो टल जाएगी। अब आपको बता दें हम कि बड़े बड़े कथावाचकों के यहाँ जो दरबार लगाया जाता है, अन्य जो ऐसे भी संत हैं जो चमत्कारी संत हैं भारत में, कि वो आपकी परेशानियों को जानकर आपकी परेशानी दूर करने में सक्षम होते हैं। कुछ लोग इसको बिल्कुल विपरीत करते हैं, पाखंड का रूप ले लिया, उन्होंने अपना धंधा बना लिया है। कुछ बड़े बड़े मतलब जो ऐसा नहीं है वो भी ख्याति प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि पब्लिक, चूँकि आप पब्लिक को जानते हैं कि बिल्कुल सीधी सच्ची होती है। अगर किसी का सुना कि अरे भाई वहाँ दरबार लगा हुआ है, वहाँ पर इस प्रकार से चमत्कार चल रहा है, तो वहाँ हज़ारों की संख्या में भीड़ हो जाएगी, हज़ारों के साथ फिर लाखों की संख्या में भीड़ हो जाएगी। फिर धीरे धीरे अन्य जगह प्रचार किया जाएगा उसका, अरे नहीं वास्तव में वहाँ ऐसा है, ऐसी शक्ति है, तो उससे 10 व्यक्ति और जुड़ते हैं, फिर वो संख्या और ज़्यादा संख्या में परिवर्तित हो जाती है मनुष्यों की। तो इस प्रकार से है। लेकिन कुछ संत ऐसे हैं कि जो वास्तव में आपकी परेशानी को सुनकर, परेशानियों को जानकर आपकी परेशानियों का सच्चा समाधान देते हैं। अब सबसे पहले हम अपने वीडियो में ये भी बताएंगे कि किसी भी दिव्य दरबार में आप जाएं, ना बागेश्वर धाम ना किसी संत, जो दिव्य दरबार लगाए जाते हैं उनमें आपकी अर्जी कैसे स्वीकार हो। सबसे बड़ा सवाल ये आता है। हमारे न्यूज स्टार MP चैनल पर जो नंबर चलते हैं उन नंबरों पर लोगों ने संपर्क किया और अपनी परेशानी बताई। काफ़ी दूर दराज से बैठे लोगों ने, अन्य शहरों में बैठे लोगों ने हमसे संपर्क किया और हमें बताया कि हमारी ये परेशानी है। तो उनसे कहा गया भैया ये आपने समाधान कहाँ से चाहते हैं आप, तो उन्होंने बताया कि हमें बागेश्वर सरकार से समाधान चाहिए। तो हमारे द्वारा कहा जाता है कि आप भैया धाम पर जाइए, महाराज जी के दरबार में बैठिए, आप उनकी मतलब उसमें दिव्य दरबार में बैठिए उनकी, वहाँ से आपको समाधान मिलेगा। तो उनके द्वारा कहा गया कि भैया हम 20 बार जा चुके हैं, 20 बार हम धाम पर जा चुके हैं, परंतु हमारी समस्या जस की तस है, कोई समस्या हल नहीं हुई। तो आज हम बताने वाले हैं कि आपकी समस्या, आपकी अर्जी बालाजी सरकार के चरणों में कैसे स्वीकार हो।
वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अभी तक आपने अपने न्यूज़ स्टार एमपी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसमें आपका पैसा नहीं लगेगा, ना ही खर्च होगा, और आप एक सच्चे समाधान की ओर अग्रसर होंगे। तो यही हमारा प्रयास रहता है। चलिए आपको हम बताते हैं कि किस तरह से लोग तरह तरह की परेशानियों से घिर जाते हैं, फिर चाहते हैं एक निश्चित समाधान। उस समाधान को पाने के लिए लोग भटक भी जाते हैं। भटकने का मतलब ये है कि गलत व्यक्ति के पास पहुंच जाते हैं, गलत व्यक्ति के दरबार में पहुंच जाते हैं, तो वो उसकी फ़ायदा उठाता है। कई महिलाओं के साथ शोषण हुए हैं, या कोई किसी से छिपी बात नहीं है। कई मतलब ऐसे ढोंगी पाखंडी भी बैठे हुए हैं जो भगवाधारी भेष में बैठे हुए हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, माथे को रंग लेते हैं। तो उन पाखंडियों ने उन महिलाओं के साथ भी अत्याचार किए हैं, गलत किए हैं, परंतु वह अपना इस मतलब अपने साथ जो गलत कृत्य हुआ है उनको अपनी इज्जत को समझ कर के हमारी बदनामी होगी उसको समझकर वो उनका पाखंड छिपा जाते हैं। इससे उनके हौसले और बुलंद हो जाते हैं और वो आगे मतलब इस चीज़ को करने में अंजाम देते हैं। तो हमारा निवेदन है कि ऐसे ढोंगी पाखंडियों से आप बचें। सर्वप्रथम आप भगवान में, ईश्वर में सीधी आस्था रखें। आपको कहीं नहीं भटकना है। अगर आप धाम पर 4 बार जा चुके हैं, 5 बार जा चुके हैं, जितनी भी बार जा चुके हैं, तो आपको बार बार जाने की कोई आवश्यकता फिर है नहीं। आप सीधा घर पर अपने जो भगवान को मानते हैं आप, जिस भी ईश्वर को मानते हैं आप, या अन्य किसी भी धर्म से हों आप, ये नहीं है कि आप केवल हिंदू धर्म से तो हिंदू धर्म में ही समाधान है, नहीं। हर धर्म में आपके जो इष्ट हैं, देवता है, वो आपके लिए समाधान देंगे। बस आस्था से जुड़िए। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप किसी प्रकार से ताम झाम और ये अपना करके बैठे हैं और हर चीज़ तभी हम भगवान को प्राप्त कर गए, बिल्कुल नहीं। भगवान भाव के भूखे होते हैं। अगर आप सच्ची साधना से ईश्वर को मानेंगे तो भगवान आपकी घर पर मदद करेंगे। कई उदाहरण ऐसे हैं, जैसा कि हमारे देश में हर व्यक्ति समाधान पाना चाहता है। तो आपको चलिए जो बातें हुई ये कि पाखंड से बचें आप। अब हम आपको सीधा बताते हैं कि आप किसी भी दरबार में जाते हैं, आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होती है, आपकी समस्या जस की तस रहती है। तो इस समस्या का समाधान पाने के लिए आपको सिर्फ छोटे से उपाय करना है। आपको बड़ा नहीं है, ना कोई खर्च होगा आपका, बिल्कुल सच्चा समाधान आपको बताया जा रहा है। आपको सुबह स्नान करके, जिसको भी व्यक्ति आप घर में जो समस्या है, घर में जो मुख्य व्यक्ति है, उसको ये करना है आपको। तो सर्वप्रथम आपको उठकर स्नान करना है, धरती माता के पैर छूते हुए आप वहाँ से बिल्कुल जो पूजा का आपका मंदिर है वहाँ पर एक जल का पात्र रखिएगा। जल के पात्र के सामने बैठ जाइए आप अपनी आंखें बंद करिए। अब आंखें बंद करके सीधा भगवान से कि हम, हे प्रभु, हम आपके दरबार में आ चुके हैं। अब आपको एक अंदर से फीलिंग होगी कि हमारे सामने भगवान बैठे हुए हैं, हनुमान जी बैठे हुए हैं, हमारे सामने बालाजी सरकार बैठे हुए हैं। अब हम उस स्थान पर नहीं बैठे हैं, हम अपने घर में नहीं बैठे हैं। अब हमारे अंदर एक फीलिंग आ रही है कि हम सीधा वहाँ भगवान के दरबार में बैठे हैं। अब दरबार लगा हुआ है, अब उसमें फरियादी बनकर हम बैठे हैं। आप ऐसा बिल्कुल महसूस करेंगे। अब हम आपको वहाँ पर अपनी समस्या बतानी है मन ही मन कि हे प्रभु, हमारी ये समस्या है, हम इस समस्या के लिए इतने इतने दिन तक परेशान हुए हैं, इतने इतने तक भटका हुआ है। अगर वो समस्या आपके दुर्व्यवहार से है, मतलब आपके गलत आचरणों से है वो समस्या, तो भी आपको उसमें आपका जिक्र करना है कि हे प्रभु, मुझसे ये गलती हुई है, अब मैं दोबारा इस गलती को कभी दोहराऊंगा नहीं। मैं अपने इस गलती के सुधार हेतु लोगों का भला करने में अपना जीवन लगाऊंगा। ऐसा आप निवेदन करिए, फिर अपनी समस्या वहाँ बताइए। आपको 5 बार हनुमान जी का स्मरण करना है। हनुमान जी सरकार का स्मरण करते हुए, स्मरण से है ओम बागेश्वराय, जो मंत्र बताए जाते हैं तो वो भी आप कह सकते हैं 5 बार। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। ये जो बताते हैं गुरुदेव, उनके भी द्वारा ये कर सकते हैं। जाएगा सीधा बालाजी सरकार के चरणों में। आप डायरेक्ट हनुमान जी का बोल सकते हैं, ओम हनुमंते नमः, श्री हनुमंते नमः, श्री, ये बोल सकते हैं आप। और भी मतलब जिस इष्ट को मानते हो आप, किसी भी धर्म से हो, तो उस इष्ट को अपने स्मरण करके उनको नमः करना है, उनको प्रणाम करना है आपको मन ही मन। और फिर आपकी समस्या बिल्कुल, आपको बिल्कुल किसी भी प्रकार से मोह माया की ख्याल नहीं लाना है। उस समय आपको सीधा अपनी समस्या को को बताना है और उस समस्या का समाधान के लिए आपको विनती करना है। बिल्कुल फरियादी बने हुए हैं आप वहाँ पर। आप उस समस्या का समाधान पाएंगे
ये निश्चित है कि 5 दिन के अंदर आपकी समस्या को आपको लगेगा कि हाँ, हमारी समस्या का समाधान धीरे धीरे होने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें हम, आप तुरंत समस्या का समाधान पाने के लिए किसी गलत व्यक्ति के पास मत जाइएगा। अब आप दरबारों में जाते हैं, वहाँ आपकी अर्जी क्यों नहीं लगती है? तो ये भी हम आपको बता रहे हैं कि दरबारों में जाते हैं, अर्जी इसलिए नहीं लगती है आपकी क्योंकि आपके मन में कई तरह तरह के ख्याल आते हैं। अरे पता नहीं ये सही होंगे, पता नहीं ऐसा ये कैसे जान जाते हैं, पता नहीं ये पर्चा मतलब क्या है, इनका कोई सिद्धि किए हुए हैं क्या, लोगों का मतलब दिमाग पढ़ते हैं या कहीं कोई मतलब ऐसे ख्याल आप वहाँ जब पंडाल में बैठते हैं तो आपके अंदर आते हैं। उन ख्यालातों को आपको बिल्कुल त्यागना है। आप भले किसी के दरबार में जाएं, आप ये नहीं है कि बागेश्वर सरकार के या अन्य किसी संत के या कोई संत के, बिल्कुल ऐसे ख्याल आपके अंदर फिर वहाँ पर नहीं आना चाहिए अगर आप वहाँ पर गए हैं तो, क्योंकि आप वहाँ पर सीधा अपना समस्या जो आपकी है वो समाधान पाने के लिए गए हैं। अब आपको सीधा यही बोलना है कि हे प्रभु, आपके द्वारा जो यहाँ पर दरबार लगाए हुए हैं उनके द्वारा मेरा समाधान करवाइएगा। विनती करना है आपको सीधा बागेश्वर बालाजी सरकार से, बालाजी सरकार मतलब हनुमान जी सरकार से सीधा आपको विनती करना है कि हे प्रभु, हम आपके दरबार में हैं और दरबार में आप जिन व्यक्ति जिनको बिठाले हुए हैं, जिनके माध्यम से हमारी समस्या का समाधान होना है, हे प्रभु हमारे ही समाधान आप करवाइए। और हम आपकी शरण में सर्व समर्पित भाव से बैठे हुए हैं। आपको मन ही मन श्री राम जाप करना है। आपकी अर्जी 101% लगने वाली है। ये प्रत्यक्ष है, उदाहरण है, बिल्कुल क्लियर। ऐसा कई लोगों ने अपनाया, उनकी अर्जी स्वीकार हुई, अर्जी लगी, क्योंकि बागेश्वर बालाजी सरकार उन्हें आदेशित करते हैं कि ये भक्त बिल्कुल सच्चे श्रद्धा भाव से बैठा हुआ है, इसकी अर्जी स्वीकार करो, तो वो अर्जी स्वीकार होती है। तो आपको जैसा कि हमें बता ही दिया है कि किसी भी तरह से भटकना नहीं है, किसी भी तरह से पाखंड में नहीं पड़ना है, अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना है। आगे अन्य समाधानों के लिए हमारे इसी चैनल पर आपको बताया जाएगा। प्रत्येक वीडियो में आपको हर समस्या का समाधान होगा। और दिव्य दरबार में जो अर्जी, अब राजस्थान के दरबार में जो अर्जी लगेगी वो इसी प्रकार से, अगर भक्त लोग इसका अनुसरण करते हैं, जो बताया है रास्ता कि ऐसे अगर आप करते हो तो आपकी अर्जी 100% लगेगी। चलिए इतना ही, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको फिर एक नई समस्या का समाधान का निवारण के लिए हम आपको बताएंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर बालाजी, जय श्री राम। देखते रहिए न्यूज स्टार MP चैनल, सच के साथ।